मैंने खुद को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय मैंने गलती से एक विशाल सोने का टुकड़ा खोद निकाला। मैंने उत्साह से उसके चारों ओर की मिट्टी हटाई। सुनहरी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी खत्म करने के रास्ते पर मुझे असली सोना मिल जाएगा। मैंने सदमे में अपना मुंह ढक लिया, चुप रहने की कोशिश करते हुए। ये सोना मुझे जिंदगी भर के लिए सेट कर सकता था। अगले दिन सारा सोना खोद कर निकालने के बाद मैं शहर की ओर चला, योजना बनाते हुए कि हर औंस को नकदी में बदल दूं। लेकिन आधे रास्ते में मैं हारे हुए वो नाजी सैनिकों के एक दस्ते से टकरा गया। वे मुझे गुजरते हुए देखते रहे, घमंडी और क्रूर चेहरों के साथ। उन्होंने अभी अभी एक गांव को लूटा था और हर औरत को अपने साथ ले लिया था जिसे वे मिली। जैसे ही मैं सोने के साथ उनके अधिकारी के पास से गुजरा, नेता ने मुझे ठंडी नजर से घूरा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और चलता रहा। एक सैनिक ने मुझ पर बंदूक तान दी, लेकिन ठीक जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, उसके कमांडिंग अधिकारी ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि सुदृढ़ीकरण आने वाले हैं, इसलिए गोलियां बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। शहर वापस जाते हुए मैंने हवा में लटकते शव देखे। इस अराजक दुनिया में मैं बस जीवित रहना चाहता था, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे नाजी सैनिकों का एक और समूह मिला। एक सैनिक ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे घोड़े पर सोने की खनन की औजारों को नोटिस किया। उसने तुरंत अपने आदमियों को मुझे तलाशी लेने का आदेश दिया। पूरी तरह से अनजान, मैं अपनी सीमा पर था। जल्द ही सोने से भरा थैला सैनिकों द्वारा निकाल लिया गया। मैं जानता था कि चीजें खराब हैं, इसलिए मैं झुक गया और अपने कुत्ते को आगे भेज दिया। सैनिक ने व्यंग्य से कहा और मुझे घुटने टेकने का आदेश दिया। उसने मेरी आंखों में जलती हुई आग नहीं देखी, जबकि वे उत्साह से जश्न मना रहे थे। मेरा हाथ पहले से ही मेरी कमर पर चाकू पर था। अन्य सैनिक जगह पर जम गए और इससे पहले कि वे अपनी बंदूकें निकाल पाते, मैं पहले से ही हरकत में था। मैं इतना तेज था कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही मर चुके थे। तेज गोलीबारी ने उस अधिकारी को सतर कर दिया जो दूर चला गया था। जब वह अपने टैंक में वापस लौटा तो वह जो देखा उस पर अवाक रह गया। चारों ओर बिखरे शव। यह स्पष्ट था कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। जैसे ही मरते हुए सैनिक ने अपने हाथ में सोना पेश किया, अधिकारी को तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पास और भी ज्यादा सोना है और उसने तुरंत मेरा पीछा करना शुरू कर दिया अपने टैंक में।